हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एसएससी स्टेनोग्राफर एग्जाम 2023 के 12 अक्टूबर के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस और करंट अफेयर्स के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, क्वेश्चंस के लेवल की बात करें तो इजी टू मॉडरेट आप लोग मान सकते हो। और अगर ट्रेंड को देखें दोस्तों, तो एसएससी एमटीएस सीजीएल वहाँ सीएचएस में जैसे सेम ट्रेंड से क्वेश्चन पूछे गए हैं, लगभग इसमें भी दोस्तों आप लोगों को सेम टॉपिक से सेम लेवल के क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए आज के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 जो कि आज के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया, गोल किस प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी की आत्मकथा है। मोस्ट क्वेश्चन था दोस्तों, हम लोग बराबर इसको मॉडल पेपर में सॉल्व किए, चर्चा भी किए हैं। राइट आंसर क्या होगा? मेजर ध्यानचंद, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, हाईलाइटेड क्वेश्चन है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैक्ट देखेंगे तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। दोस्तों ध्यान देंगे आप लोग, मेजर ध्यानचंद को हॉकी के जादूगर के नाम से जाना जाता है, लगभग सभी लोग जानते हैं। इनकी आत्मकथा जो गोल है ये 1952 में प्रकाशित हुई थी। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि आज के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है। दोस्तों, जहां पे एक्स्ट्रा फैक्ट की आवश्यकता होगी कि क्वेश्चंस यहां से मिल सकता है, वहां पे हम लोग बात करेंगे। ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आज पूछा गया, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है? तो 66 है। कौन सा है? 66 है। जो लोग 66 पे अपना आंसर टिक किया उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा फैक्ट अनिवार्य हो जाता है कि कोई बहुत सारे क्वेश्चंस मिलते हैं। ध्यान देंगे, संविधान के अनुच्छेद 66 के अनुसार कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह भारत का नागरिक है। सबसे पहले भारत का नागरिक है, उसके बाद 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका है। यह भी बार बार पूछा था, यानी राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? तो 35 वर्ष होनी चाहिए। और राज्यसभा का सदस्य होने के, निर्वाचित होने के अर्हित हो, यानी योग्यता रखता हो उपराष्ट्रपति के लिए कोई व्यक्ति जो उक्त सरकारों में से किसी के नियंत्रण में किसी स्थानीय प्राधिकारी के अधीन और कोई लाभ के पद पर न हो। कहने का यह अर्थ है दोस्तों, 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो, राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता हो यानी अर्हित हो, और सरकारी किसी भी लाभ के पद पर न हो, वो दोस्तों 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति के चुनाव यानी उपराष्ट्रपति बन सकता है। ये आप मान सकते हैं, या योग्यता रखता है। अगला क्वेश्चन जो कि आज के शिफ्ट में पूछा गया, वायुमंडल के किस मंडल में ओजोन परत का विस्तार है? शुरू से ही रटते चले आए, समताप मंडल वो है। दोस्तों हम लोग पढ़ते थे, बार बार बात करते थे, वायुमंडल का सबसे निचला मंडल क्षोभ मंडल है, जिसमें कि बादल बनते हैं, वर्षा होती है। इसके ऊपर समताप मंडल का विस्तार है जो कि वायुयान सेवाओं के लिए जाना जाता है। इसी के ऊपरी हिस्से पर ओजोन परत का विस्तार है जो कि सूर्य से निकलने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से हमारी रक्षा करता है। इसके ऊपर मध्यमंडल है, मध्यमंडल के ऊपर दोस्तों आयन मंडल का विस्तार है जो कि रेडियो किरणों के प्रसारण के लिए जाना जाता है। और सबसे ऊपर हिस्से पर बहिर्मंडल का विस्तार है। उसके बाद वायुमंडल में पाई जाने वाली सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस है? तो फर्स्ट पे नाइट्रोजन है, सेकंड पे ऑक्सीजन है, थर्ड पे आर्गन है, फोर्थ पे कार्बन डाइऑक्साइड है। ये सारी चीजों पे हम लोग 20 बार चर्चा किए हैं। अगला क्वेश्चन है, बेम्पति चिन्ना सत्यम का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? आपके ट्रेंड में है, सारे क्वेश्चन इस तरह के हम लोग सॉल्व किए हैं जितने भी हैं। दोस्तों, शास्त्रीय नृत्य, लोक नृत्य, उनसे जुड़े व्यक्तियों के नाम, कब मनाया जाता है, किन लोगों के द्वारा मनाया जाता है, किन देवी या देवताओं की याद में या समर्पित है, ऐसे मनाया जाता है। सारे भी बात कर चुके, कोई भी यहाँ पे बचा नहीं है। क्वेश्चन था, विपत्ति चिन्ना सत्यम का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो कुचिपुड़ी से है। कुचिपुड़ी कहाँ का है? तो ये आंध्र प्रदेश राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है। अगला सत्रिया, ये पूछा ही जाता है। बिहू और असम दो हैं दोस्तों, बिहू और सत्रिया दो हैं असम के। ये दोनों देखने को मिलते हैं आपके हर एग्जाम में, और मैं बार बार बोलता हूँ कि एग्जाम में मिलता ही है। सत्रिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो ये असम से है। कहाँ से? असम से। अब बिहू ध्यान रखेंगे आप लोग, आगे मिलेगा ही मिलेगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों जो कि आज के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना का हिस्सा था? तो ये 5वीं पंचवर्षीय योजना का हिस्सा था। पंचवर्षीय योजना मैं शुरू से ही बोलता हूँ, आप लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेगा। यहाँ से क्वेश्चंस में एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को ही मिलेंगे। प्रथम पंचवर्षीय योजना ध्यान रखिएगा 1951 से शुरू की गई थी, हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। सबसे ज्यादा जोर इस पर किस पे दिया गया था? ज्यादा नहीं, बस मोटा मोटा आना चाहिए। द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो कि पीसी महाल नोबिस मॉडल पर आधारित थी, और इसमें विशेष जोर किस पर दिया गया था? उद्योगों पर दिया गया था। लास्ट वाला अपडेटेड रहिए, 12वीं पंचवर्षीय योजना टोटल कितनी चलाई गई थी? 12। 12वीं पंचवर्षीय योजना का समय क्या था? तो 2012 से 2017 था। फिर नीति आयोग हम लोग पूरी तरह से पढ़ चुके हैं, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। इसके प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनघड़िया थे, प्रथम सीईओ सिंधु श्री खुल्लर। वर्तमान में इनके उपाध्यक्ष हैं सुमन के बेरी, और सीईओ हैं श्री बीबीआर सुब्रमण्यम।
नीति का फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये भी ध्यान रखिए। प्रेजेंट टाइम में जो प्रधानमंत्री होते हैं वही नीति आयोग के अध्यक्ष माने जाते हैं। सारे पे हम लोग बात किए हैं। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2022 की स्थिति के अनुसार गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? सारे को एग्जाम में आपके ऐसे क्वेश्चन पूछा है। कुछ उसका दोस्तों वो लिमिटेशन दे दिया जाता है कि यहाँ से आप लोगों को बताना। क्वेश्चन के लगभग आंसर वही रहते हैं दोस्तों, बस थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाने का प्रयास किया जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा? भूपेंद्र पटेल। जो लोग भूपेंद्र पटेल पे अपना आंसर टिक किए हैं उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, लिम्बाराम को किस खेल के लिए जाना जाता है? तो तीरंदाजी के लिए। खेल से जुड़े व्यक्तियों के नाम, ट्रॉफी से जुड़े व्यक्तियों के नाम मैं बार बार बोलता हूँ, पूछा भी जाता है। अगला क्वेश्चन, प्रमुख वाद्य यंत्र एवं उनके वादक। आपके हर शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन तक मिल सकते हैं, ये ध्यान रखिए। क्वेश्चन था अल्लाह रखा खा का संबंध किस वाद्य यंत्र से? तो तबला वादक हैं। अब ध्यान से देखिएगा, सारा कलेक्ट कर लाएं जहां से क्वेश्चंस पूछा था, बस इसी में आप लोगों को अपना आंसर मिलेगा हर शिफ्ट में। ध्यान दीजिएगा, शिव कुमार शर्मा ये संतूर वादक हैं। हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक हैं। पन्नालाल घोष ये भी बांसुरी वादक हैं। जाकिर हुसैन तबला वादक हैं। किशन महाराज तबला वादक हैं। अली अकबर खान सरोद वादक हैं। अमजद अली खान ये भी सरोद वादक हैं। पंडित रविशंकर ये सितार वादक हैं। बिस्मिल्लाह खान ये शहनाई वादक हैं। बस इसी में से दोस्तों रिपीट होता रहता है आपके हर एग्जाम्स में, हर शिफ्ट में क्वेश्चंस। और अगर इसको दोस्तों आप लोग कंठस्थ होकर नहीं याद रखते हैं तो ये कन्फ्यूजन भी क्रिएट करते हैं। आगे चलेंगे हम लोग, अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, जो कि आज के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन था, एशियाई गेम्स का आयोजन भारत ने दूसरी बार कब किया था? तो 1982 में किया था। और प्रथम बार यहीं पे एक्स्ट्रा फैक्ट में है दोस्तों, पहले एशियाई खेल का आयोजन भारत में 1951 में नई दिल्ली में किया गया था। दोनों ध्यान रखेंगे, बस यहीं से एक क्वेश्चन बनेगा, कोई ज़्यादा इसमें एक्स्ट्रा फैक्ट की ज़रूरत है नहीं। अगला क्वेश्चन, 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था? लगभग सभी लोगों का सही गया होगा, हाईलाइटेड क्वेश्चन है, 20 बार बात कर चुके हम लोग। 1992 में किया गया था। अब हम लोग यहाँ पे बात करते थे तो सबसे पहले बात करते थे क्या दोस्तों? बलवंत राय मेहता समिति का संबंध है तो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था से। इन्होंने ही त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया था, जो कि मान्य हुआ, जिनमें क्या किया थे? ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ब्लॉक व जिला पंचायत। उसके बाद 73वां संविधान संशोधन संबंधित है तो किससे दोस्तों? पंचायती राज व्यवस्था से। 73वां संविधान संशोधन कब किया गया था? 1992 में। सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया गया था, ये हो गया। उसके बाद आर्टिकल 40 पर भी बात करते हैं, जो कि पंचायती राज व्यवस्था के गठन का निर्देश देता है, या DPSP यानी डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत आता है, जिसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है, और यह संविधान का भाग 4 है। यहाँ पर बात करते थे। फिर भारतीय संविधान की अनुसूची 11 व भाग 9 में भी पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है। अनुसूची 11वीं पंचायती राज व्यवस्था है, और 12वीं किससे है? तो नगर पंचायत से है। सारे पे हम लोग बार बार बात कर चुके हैं। 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1992 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका के लेखक कौन थे? दोस्तों 12 अक्टूबर ऑल शिफ्ट के नाम से एक मॉडल पेपर पड़ा हुआ है, उसी में सब क्वेश्चन, लगभग ज़्यादा क्वेश्चन आप लोगों को मिल रहे हैं। प्राचीन पुस्तकों से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो पूछे जाएंगे, मैं बार बार बोलता हूँ। राइट आंसर क्या होगा? मेगास्थनीज। हाईलाइटेड है क्वेश्चन, लगभग सबका गया होगा। नेक्स्ट, महाभाष्य पुस्तक के लेखक कौन थे? पतंजलि हैं। ये क्वेश्चन हम नहीं करवाए थे, लेकिन हाईलाइटेड था दोस्तों, छूट गया था। नेक्स्ट, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1 जनवरी 1949 को हुआ था। अब स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो 1 अप्रैल 1935, दोनों ध्यान रखेंगे। 1 अप्रैल 1935 को RBI की स्थापना, और 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान भारत के पर्यटन मंत्री कौन है? तो जी किशन रेड्डी हैं। और अगला क्वेश्चन दोस्तों, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कब पारित हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों 1909 में। कब हुआ था? 1909 में। ये भी हाईलाइटेड क्वेश्चन है। संविधान निर्माण के समय जो पहले हम लोग पढ़ते हैं पूरा दोस्तों, संविधान सभा का विकास, उसमें क्वेश्चन आता है। और लास्ट क्वेश्चन दोस्तों जो कि मुझे प्राप्त हुआ, DFC का फुल फॉर्म क्या होता है? तो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। क्या होता है दोस्तों? डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर होता है। जो लोग डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पे अपना आंसर टिक किए होंगे उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो ये थे दोस्तों वो क्वेश्चंस जो कि मुझे प्राप्त हुए 12 अक्टूबर फर्स्ट शिफ्ट SSC स्टेनोग्राफर एग्जाम 2023 के। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल शिवकृपा क्लासेस से जुड़े और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।